जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा बिहार द्रोह के लिए स्पेशल डबल स्टार टेस्ट सीरीज के नाम से टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। इसी का जो है ना टेस्ट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 24/10/2025 को टेस्ट हुआ था, तो इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये टेस्ट जो है ना पीछे का छोटा हुआ था, सोचे कि सारा जो है ना कंप्लीट करवा देंगे ताकि आगे जो कंटिन्यू चल रहा है वो आके आपका जो है ना कंटिन्यू क्लास मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए टेस्ट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। यहाँ पे सही कथन का बात किया है कि सही कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। इस ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का जो लक्ष्य वर्ष रखा है, कितना रखा है, 2040 रखा है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का जो लक्ष्य रखा है, कब तक रखा है, 2040 तक रखा है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे कह रहा है दूसरा नंबर कह रहा है कि भारत ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का वर्ष 2032 रखा है। ये क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा ना कि भारत ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का जो वर्ष है ना वो कब तक रखा है, 2030 रखा है। क्या होगा, 2030 रखा है। ठीक है, और आगे देखिए कह रहा है कि भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बनाने का लक्ष्य वर्ष 2029 से कितना है, तो 30 है। ये भी क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा कि भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है कब तक रखा है, 2027 से कितना है, 2027 से जो है ना 28 तक रखा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य वर्ष रखा है, 2026 रखा है। ये भी क्या है, तो गलत है। ये भी क्या है, तो गलत है। याद रखिए कि भारत ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने का जो लक्ष्य वर्ष रखा है वो कब तक का है, 2028 तक का है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, 2, 3, 4 गलत है, बाकी एक क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल एक क्या है, तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है ना कि 10 किलोग्राम, कह रहा है कि 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों को गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से जो है ना गति कर रही है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंदें तेज गति से जो है ना गति कर रही है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। 10 किलोग्राम वाली गेंद जो क्या है, तेज गति से क्या है, तो चल रही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कह रहा है कि 7 जून, कह रहा है कि 7 जून 1984 को गुरुवार था। यहाँ बोल रहा है ना कि रीजनिंग क्वेश्चन है, कह रहा है 7 जून 1984 गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन हो, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, मंगलवार होगा। क्या होगा, तो मंगलवार होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। कह रहा है कि भाग वधु से चित्र प्रशिक्षित, कह रहा है कि भाग वधु से चित्र प्रतिष्ठित भेंट या ट्विस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण जो है ना किसने दिया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भाग वधु से चिर प्रतिशिक्षित भेंट या ट्विस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। स्टैगफ्लेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कर निम्नलिखित में से कौन क्या है, असत्य है। इसमें एक गलत है, बाकी 3 क्या है, तो सही है। बताइए इसमें कौन गलत है। यहाँ पे क्या है, तो प्रमुख रचना है, और यहाँ पे क्या है, उसके लेखक मतलब रचनाकार है। तो देखिए पहला क्या है, विधि की आत्मा। विधि की आत्मा के लेखक कौन है, मॉन्टेस्क्यू है। क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा के लेखक बोलेगा, रचनाकार कौन है, रूसो है। ये भी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बृहत ज्ञानकोश। बृहत ज्ञानकोश के रचनाकार कौन है, तो वाल्टियर है। ये क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो गलत है। याद रखिए कि बृहत ज्ञानकोश के रचनाकार बोलेगा तो कौन है, दिदरो है। कौन है, दिदरो। याद रखिए कौन है, दिदरो है। ठीक है, दिदरो। और कॉमन सेंस का बोलेगा तो टॉमस पेन है। ये भी क्या है, तो सही है। तो ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है तो प्रमुख घटनाएं हैं और सूची 2 में क्या है संबंधित वर्ष है। कौन सा घटनाएं कौन सा वर्ष को हुआ था इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था बताइए। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति बोलेगा तो कब हुआ था 1688 में हुआ था। ठीक है। लुईस सोलामा को फांसी कब मिला था तो लुईस सोलामा को जो फांसी मिला था एक कब मिला था तो लुईस सोलामा को फांसी मिला 1793 में लुईस सोलामा को फांसी मिला था। और फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था तो फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन बोलेगा तो 1848 में हुआ था। और वेस्टिल का पतन बोलेगा तो 1789 को हुआ था। तो उत्तर क्या हो जाएगा 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे एक निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को को विश्व विरासत स्थलों की सूची में जो है ना शामिल किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बी होगा। रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया है। ठीक है। तो रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में क्या है तो शामिल किया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए करा कि वाल्टेरो और बियाफो एवं हिस्पर ग्लेशियर निम्न में से किस हिमालय में क्या अवस्थित है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि वाल्टेरो बियाफो एवं हिस्पर ग्लेशियर निम्न में से किस हिमालय में क्या है तो अवस्थित है बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो ए होगा। ट्रांस हिमालय में क्या है तो अवस्थित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे करा भगवान महावीर ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था बताइए। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है करा कि भगवान महावीर ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था बताइए। कौन सी वर्ष की अवस्था में किया था बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। ठीक है याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है तो अभियान है और सूची 2 में क्या है तो जारी करता है। कौन सा अभियान के जारी करता कौन सा राज्य है इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला हर खेत स्वस्थ खेत अभियान। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान जो है ना किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है क्या होगा। तो हर खेत स्वस्थ खेत अभियान का जो जारी करता सरकार है कौन सा है हरियाणा सरकार है। कौन सा सरकार हरियाणा सरकार की है। ठीक है। और नेक्स्ट है जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किस राज्य का है तो जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान बोलेगा तो किसका है तो गुजरात सरकार का है। किसका है गुजरात सरकार का है। ठीक है। और माई स्कूल माई प्राइड अभियान बोलेगा तो किस राज्य सरकार का है तो माई स्कूल माई प्राइड अभियान बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार का है। और माझी वसुंधरा अभियान 6.0 बोलेगा किसका है तो महाराष्ट्र सरकार का है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो सही उत्तर जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है बताइए। कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बी होगा अवतल लेंस। क्या होगा तो अवतल लेंस होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ बोल रहा है नीचे दिए गए करा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है बताइए क्या होगा। तो देखिए कथन ए कह रहा है कि विद्युत स्तरीय टोस्टर आदि का निर्माण मिश्र धातुओं से किया जाता है। ये क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। और कारण आर कह रहा है कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से कम होती है। ये क्या है बिल्कुल गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। कथन सही है लेकिन कारण क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए करा निम्नलिखित में से किसने डिक्की वर्ल्ड प्लान तैयार किया था बताइए। करा निम्नलिखित में से किसने डिक्की वर्ल्ड प्लान तैयार किया था किसने किया था। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। लॉर्ड माउंटबेटन तैयार किया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग क्या है तो नहीं है बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना स्त्रीलिंग नहीं है बताइए कौन स्त्रीलिंग नहीं है बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। पानी स्त्रीलिंग नहीं है लेकिन मणि कहानी रानी क्या है तो स्त्रीलिंग है। पानी क्या है तो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि बाक में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बताइए। कह रहा है कि बाक में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं करण कारक कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बजट की तैयारी कार्य में शामिल नहीं होता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन बजट की तैयारी कार्य में शामिल नहीं होता है बताइए। इसमें कौन शामिल नहीं होता है
तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक शामिल नहीं होता है, लेकिन वित्त मंत्रालय शामिल होते हैं, प्रशासनिक मंत्रालय शामिल होते हैं, वित्त आयोग क्या है तो शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे कर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा कौन सा कथन क्या है तो सत्य है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा? तो देखिए, पहला कराए खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025, कराए खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण जो है ना 1 मई 2025 को पूरी बीच उड़ीसा में शुरू हुआ है। ये क्या है तो गलत है। नेक्स्ट करा कि भारतीय सेना और एनडीआरएफ में मानवीय सहायता के लिए असम में राहत अभ्यास का आयोजन किया है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए असम में राहत अभ्यास का आयोजन किया है, क्या है? सही है। और तीसरा कह रहा है कि 17 मई 2025 को फीफा ने कांगो गणराज्य के फुटबॉल महासंघ पर क्या है महासंघ पर से निलंबन हटाया है। ये भी क्या है तो सही है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो सी होगा। 2 और 3 क्या है तो सही है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि ये जो खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है ना, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण जो है 1 मई नहीं, क्या होगा 19 मई 2025 को घोघला बीच द्वीप में क्या हुआ शुरू किया गया। ठीक है, ना कि उड़ीसा में शुरू किया गया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 19 पे आई करा लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट में क्या है, बताइए। कराए लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट क्या है, बताइए क्या होगा? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, ऊपर की ओर त्वरित होती है। ठीक है, तो लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर क्या है त्वरित होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आई करा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होती है, बताइए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नाभिकीय संलयन पे क्या होता है आधारित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आई करा कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव और क्या है पैसिव वॉइस। यहाँ पे दिया द ग्रेंडर हैज वारेड द क्या है वर्सेस, बताइए। करा कि द गार्डेनर हैज वाटरेड द वर्सेस का क्या होगा, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, द वर्सेस हैव बीन वाटरेटेड बाई क्या होगा गारेंडर होगा। ठीक है, गारेंडर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे बताइए कौन सा होगा? सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइए कौन सा होगा, बताइए इसमें इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। सी क्या है तो गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेमस क्या होगा? यहाँ पे सही जो इसका रूप होगा ना INF इन फेमस होगा, INFAMOUS होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के पहले सत्याग्रही किसे चुना गया था। क्वेश्चन कर रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के पहले सत्याग्रही किसे चुना गया था, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, श्री कृष्ण सिंह को जो है ना चुना गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे ये करा नीति आयोग में नीति का वास्तविक विस्तारित रूप जो है ना मतलब फुल फॉर्म क्या है, बताइए। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा। तो नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नेक्स्ट आइए करा कि गिफेन वस्तुएं किस नियम के अपवाद जो है ना माने जाते हैं, बताइए। गिफेन वस्तुएं किस नियम के अपवाद माने जाते हैं? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, मांग का नियम क्या होगा? तो मांग का नियम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी होगा, देहरादून में किया है। कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जो है ना कब शुरू किया गया था। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 7 मई 2025 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वेनेजुएला में कोनोको तथा ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसे वेनेजुएला में कोनोको तथा ब्राज़ील में रोका के नाम से जानते हैं, किसको, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, स्लैश एंड वर्ण कृषि को जानते हैं।
नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्राकृतिक में निम्नलिखित में से किन जीवों के मृदाविहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक क्या है तो संभावना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। बताइए, कह रहा है कि प्राकृतिक में निम्नलिखित में से किन जीवों के मृदाविहीन सतह पर क्या है जीवित पाए जाने का क्या है सर्वाधिक है, मतलब सर्वाधिक क्या है संभावना है। बताइए, तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। 2 और 3 क्या क्या होगा, तो लाइकेन होगा और क्या होगा, मॉस होगा। ठीक है, लाइकेन और क्या होगा, तो मॉस होगा। तो लाइकेन और मॉस जीवों को मृदाविहीन सतह पर जीवित पाए जाने की क्या है सर्वाधिक क्या है तो संभावनाएं हैं। चलिए आगे देखिए, कार्य निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बोल रहा है तुम्हें में से कौन सा जो है ना सही सम्मिलित है। बताइए, इसमें कौन जो है ना सही है, बताइए कौन कौन सही है। तो देखिए, इसमें पहला करा है लॉयल आयोग। लॉयल आयोग के समय वायसराय कौन था, तो यहाँ पे लॉर्ड लिटन है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखें ना कि लॉयल आयोग जो था ना 1896 से 1897 ईस्वी में था, उसमें वायसराय कौन था, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय था। नेक्स्ट है मैकडोनाल्ड आयोग। मैकडोनाल्ड आयोग के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा है स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड एल्गिन था। ये भी क्या है तो गलत है। याद रखिए ना कि अस्टेची आयोग के समय जो है ना, अस्टेची आयोग जो हुआ था 1880 में हुआ था, उसमें वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिटन थे। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। केवल 2 क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाए जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाए जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। बताइए, तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के द्वारा इस्तीफा दिए जाने पर था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु कैसी है। बताइए, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु जो है ना कैसी है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, CWG है। तो कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु CWG श्रेणी में आता है। ठीक है, और बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, याद रखिएगा। ठीक है, कोपेन में बोलेगा तो क्या होगा, CWG होगा। और टिवार्था में बोलेगा तो CAW होगा। और थॉर्नवेट में बोलेगा तो CBW होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। करा कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है। बताइए, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना, कैसी प्रक्रिया है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, अर्ध न्यायी क्या है तो प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया जो इस पद की शपथ लेने वाली पहली क्या हिंदू महिला भी है। बताइए, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया जो इस पद की शपथ लेने वाली पहली हिंदू महिला भी है। बताइए, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, अनीता आनंद है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। बताइए, निम्नलिखित में से किस में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। मुनेरा में नहीं होता, लेकिन स्लाइम, कवक और प्रोटिस्टा में होता है। नेक्स्ट आइए, यदि पिता द्वारा बच्चे को X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ हो तो वह यदि पिता द्वारा बच्चे को X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ तो वह जो है ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए वह क्या होगा। बताइए, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लड़की होगी। ठीक है, तो यदि पिता द्वारा बच्चे को X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ हो तो वह लड़की होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि बांग्लादेश तथा त्रिपुरा के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। बताइए, बांग्लादेश तथा त्रिपुरा के बीच की सीमा को जो है ना क्या कहा जाता है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, शून्य सीमा रेखा कहते हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य किस संस्था की सिफारिश पर घोषित किया जाता है। बताइए, क्वेश्चन करा कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किस संस्था की सिफारिश पर जो है ना घोषित किया जाता है। बताइए, तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग पे घोषित किया जाता है। ठीक है, तो MSP जो है ना, MSP सिफारिश जो है ना कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखिए, कर रहा है यहाँ पे देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। 39 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 39 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, 40 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 40 का सही उत्तर ए होगा। ठीक है, एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ था, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ठीक है,
चलिए आगे देखिए। इसका फार्मूला होता है ना, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 3πr² होता है, उसी पे बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 462। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे। निम्न में से कौन जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का भाग है, बताइए। निम्न में से कौन जो है ना जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का भाग है। निम्न में से सही कूट का चयन करें, बताइए इसमें कौन कौन है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1 और 2। कौन कौन है, तो 20पंथी है और क्या है, तारापंथी है। नेक्स्ट ये करा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द तमिल द पोर्ट्रेट ऑफ ए कम्युनिटी के लेखक कौन है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द तमिल्स ए पोर्ट्रेट ऑफ ए कम्युनिटी के लेखक कौन है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, निर्मला कौन है, लक्ष्मण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि वर्ष 2025 में विभिन्न, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। देखिए जीआई टैग दिया हुआ है, सूची 1 में क्या है, जीआई टैग वाले उत्पाद है, और सूची 2 में क्या है, संबंधित राज्य या ऊटी है। कौन सा जीआई टैग किस राज्य का है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए, यहाँ पे क्या है, पहला है खासी हैंडलूम। खासी हैंडलूम जीआई टैग जो है किस राज्य का है, तो खासी हैंडलूम जो है ना मेघालय का है। कहाँ का है, मेघालय का। और सारंगी बीन फली बोलेगा तो कहाँ का है, तो ये है राजस्थान का। ठीक है, और वारंगल चापाता मिर्च बोलेगा तो ये कहाँ का है, वारंगल चापाता, इसको क्या बोलते हैं, टमाटर मिर्च, ये कहाँ का है, तेलंगाना का। अब बनारसी सहनाई बोलेगा कहाँ, यूपी का है। तो बनारसी सहनाई से ऐसे ही निकल जा रहा था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 44 पे कर रहा है कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से जो है ना कौन से सम्मिलित नहीं है, बताइए। नीचे के कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए कौन शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें जो है ना बाह्य दल शामिल है, पंखुड़ी शामिल है, पुंकेसर शामिल है, स्त्री केसर शामिल है, लेकिन मूलांकुर क्या है, तो शामिल नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल 5 होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा है कि स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है, बताइए। स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत की संचित निधि पर क्या है, तो भारित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत की संचित निधि पर भारित है। कूट के माध्यम से सही उत्तर का जो है ना चयन कीजिए, बताइए कौन सा होगा, बताइए इसमें कौन कौन सा होगा। तो देखिए पहला कारण है कि यहाँ पे करा है कि मध्य भारत की संचित निधि में कौन संचित निधि पर भारित होता है। देखिए पहला करा है कि राज्य परिषदों के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते पर, ये क्या है, तो नहीं होगा। नेक्स्ट करा है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के वेतन और भत्ते पर होता है, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट करा है किसी मध्यस्थ अधिकरण के किसी निर्णय के लिए अपेक्षित धनराशि, ये भी होगा। और उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 2 3 4 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित क्या है, तो नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा जो है ना ऑप्शन इसमें क्या है, तो गलत है। यहाँ पे संस्था है और यहाँ पे क्या स्थापना वर्ष है। कौन सा संस्था का स्थापना वर्ष क्या है, गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला है यहाँ पे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का जो स्थापना हुआ 1963 में हुआ था, क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो स्थापना हुआ था 1964 में हुआ है, क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार निरोधक कानून का जो स्थापना हुआ था 1988 में हुआ है, ये भी क्या है, सही है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग का जो स्थापना 1993 में हुआ, ये क्या है, तो गलत है। याद रखिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो स्थापना हुआ 1993 नहीं, क्या होगा 1992 में जो है ना स्थापना हुआ। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है करा कि बलबन द्वारा शुरू की गई सिजदा एवं पैबोस प्रथा किससे प्रेरित थी, बताइए। करा कि बलबन द्वारा शुरू की गई सिजदा एवं पैबोस प्रथा किससे प्रेरित थी। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ईरानी परंपरा से क्या है, तो प्रेरित है। नेक्स्ट है ये करा है कि भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय लवणीय झील निम्न में से कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय लवणीय झील निम्न में से कौन सा है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, सांभर झील है। सांभर झील कहाँ है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय भूभाग पर निम्नलिखित में से किस मृदा का विस्तार क्या है, तो सर्वाधिक है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि भारतीय भूभाग पर निम्नलिखित में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है, किसका है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, जलोढ़ मृदा का है। किसका है, जलोढ़ मृदा का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि शाही नौसेना विद्रोह के दौरान नाविक वीसी दत्त को जहाज की दीवारों पर निम्नलिखित में से किस नारे को लिखे जाने के आरोप में जो है ना गिरफ्तार किया गया था, बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि शाही नौसेना विद्रोह के दौरान नाविक वीसी दत्त को जहाज की दीवारों पर निम्नलिखित में से किस नारे को लिखे जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा भारत छोड़ो, क्या होगा तो आंदोलन होगा। ठीक है, तो शाही नौसेना विद्रोह के दौरान नाविक वीसी दत्त को जहाज पर भारत छोड़ो नारे लिखे जाने के आरोप में जो है ना गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि लाइटिंग किड किस खिलाड़ी का जो है ना उपनाम है, बताइए। लाइटिंग किड खिलाड़ी जो है ना किस खिलाड़ी का उपनाम है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विश्वनाथ आनंद का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बोल रहा है कि हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रॉटरडम नीदरलैंड में किया गया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए भाट के स्थान पे इसको बनाना है 3, और यहाँ पे क्या है 243 है, यहाँ पे क्या है तो भाट के स्थान पे क्या है उसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जो है ना ऐसा कुछ नहीं है, इसको सोचिएगा तो बन जाएगा, सोचने वाला ही है। मतलब कैसे कितना मतलब किसका जो है ना मिलान मतलब बराबर से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 का पावर 5 कीजिएगा तो 243 आएगा, और 5 पावर 5 कीजिएगा तो कितना आएगा 3125 आएगा। ठीक है, ये भी देखिए रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 75 डिग्री होगा। चलिए आगे देख रहा है, एक बेरोजगार व्यक्ति को परिभाषित किया जाता है किससे, बताइए। एक बेरोजगार व्यक्ति को परिभाषित किया जाता है किससे, तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जो काम चाहता है परंतु काम नहीं मिलता है। ठीक है, तो याद रखें एक व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है जब वह प्रचलित मजदूरी पर काम करने को इच्छुक होता है किंतु उसे काम जो है नहीं मिल पाता, उसे क्या बोलते हैं, बेरोजगार जो है ना व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे करा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से क्या है संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से क्या है तो संबंधित है, तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एमाइलेज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक मतलब पेस मेकर कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक पेस मेकर कहते हैं, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, सिरा आलिंद नोड को बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जाइलम का क्या है भाग नहीं है, बताइए। कौन जाइलम का भाग नहीं है, तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चालनी नलिका का भाग नहीं है लेकिन वाहिनिका, वाहिका और तंतु का है। ठीक है, नेक्स्ट है एक श्वेत रुधिर कणिकाओं WBC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला सत कथन का चयन कीजिए, सत कथन कौन सा, बताइए। कराया श्वेत रुधिर कणिकाओं WBC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि ये केंद्रक रहित होते हैं, क्या है गलत है। WBC क्या है, केंद्रक रहित होते हैं, क्या है गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है ये हेमोग्लोबिन युक्त होते हैं, ये भी क्या है गलत है। आई अनियमित आकृति के होते हैं, क्या है तो सही है। तो इस उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल 3 क्या है तो सही है। ठीक है, याद रखिए ना कि श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC के बारे में ये क्या होते हैं, ये जो है ना लिकोसाइड भी, इसे क्या कहते हैं लिकोसाइड्स भी कहते हैं। और ये अनियमित आकृति के केंद्रयुक्त और हीमोग्लोबिन रहित होते हैं। ठीक है, और मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या 5 से 9000 तक होती है और लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है, जबकि अन्य श्वेत रुधिर कणिकाओं जीवाणु को नष्ट करने का प्रधान कार्य जो है न करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तीर्थंकर है। सूची 2 में क्या है तो प्रतीक है। कौन सा तीर्थंकर का प्रतीक क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है क्या है तो वृषभ है, क्या है तो वृषभ है, क्या है वृषभ है। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो क्या है, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो क्या है, बताइए। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो क्या है तो गज, मतलब क्या है तो हाथी है। अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो क्या है तो अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो क्या हो जाएगा तो सब जो है ना फर्ण हो जाएगा। यहाँ पे क्या करें, अरिष्ट नेमी है ना, अरिष्ट नेमी का जो प्रतीक चिन्ह होगा ना यहाँ पे शंख होगा, क्या होगा तो शंख होगा। महावीर का बोलेगा तो क्या हो जाएगा तो सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो महावीर का सिंह हो जाएगा, ऋषभदेव का वृषभ हो जाएगा, और अजितनाथ का बोलेगा तो गज होगा, अरिष्ट नेमी का बोलेगा तो शंख हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बुध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया था, बताइए। बुध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया था, बताइए क्या होगा। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, श्रावस्ती में बिताया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि क्षणिकवाद एवं अनात्मवाद
दर्शन किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बताइए। क्षणिकवाद एवं अनात्मवाद दर्शन किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बौद्ध धर्म से क्या है? तो जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में जो है ना खोदा गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पटना में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट का उद्घाटन, मतलब कह रहा है कि पटना में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन हाल ही में जो है ना कब की गई? बताइए, कब की गई थी? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 29 मई 2025 को किया गया था। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो पहले होता है। ठीक है, और याद रखें ना कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन बोलेगा तो जो है ना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, मिलान करने बोल रहे हैं। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है, और सूची 2 में क्या है? तो देश है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत किस देश में, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहला है माउंट फ्यूजामा ज्वालामुखी, कहाँ है? बताइए। माउंट फ्यूजामा बोलेगा तो कहाँ है? जापान में। माउंट एटना बोलेगा तो कहाँ? इटली में है। माउंट रेनर बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? माउंट रेनर बोलेगा तो यूएसए में हो जाएगा। माउंट पेरिकुटिन बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? तो मैक्सिको में होगा। ठीक है, तो माउंट फ्यूजामा बोलेगा तो जापान, माउंट एटना बोलेगा तो इटली, माउंट रेनर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो यूएसए, माउंट पेरिकुटिन बोलेगा तो मैक्सिको। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? 2, 3, 4, एक ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो असत्य है। देखिए यहाँ पे पढ़िए चारों ऑप्शन को, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है? तो गलत है। बताइए क्या होगा? तो देखिए, पहला कारण है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि देशांतरीय विस्तार बोलेगा भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये भी क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। ये क्या है? गलत है। सबसे बड़ा देश 6ठा नहीं 7वां होगा। क्या होगा? 7वां होगा। और भारत का मानक एवं उत्तर बोलेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये क्या है? बिल्कुल सही। तो ऑप्शन क्या होगा? सी जो है ना गलत है। बाकी ए, बी और डी क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। बोला इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए। दोनों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। बताइए क्या होगा? तो देखिए, पहला कह रहा है कि सिलिका की मात्रा अग्नेय चट्टान की अम्लता को दर्शाती है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। सिलिका की मात्रा जो है अग्नेय चट्टान की अम्लता को दर्शाती है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सिलिका की मात्रा कम होने से अम्लीय मैग्मा का शीतलन तीव्र गति से होता है। ये क्या है? तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? केवल एक क्या है? तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि सिलिका की मात्रा अधिक होने से अम्लीय मैग्मा का शीतलन जो है तीव्र गति से होता है। क्या होता है? तीव्र गति से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 70 पे करा कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। प्रथम बोलेगा तो कौन थे? केसी नियोगी। वर्तमान में 16वां कौन है? अरविंद प्रंगड़िया हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि विजयनगर साम्राज्य में जिला को जो है ना किस नाम से जाना जाता था? बताइए, विजयनगर साम्राज्य में जिला को जो है ना किस नाम से जाना जाता था? बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वलनाडु कोट्टम के नाम से जो है ना जानते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था? बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस चोल शासक द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में इसरो का 101वां अंतरिक्ष मिशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-09 को असफल रहा। निम्न में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में इसरो का 101वां अंतरिक्ष मिशन EOS-09 जो असफल रहा, निम्न में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, PSLV C61 के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? भौतिक राशियां हैं। सूची 2 में क्या है? तो इकाई है। कौन सी भौतिक राशियां का इकाई क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहला कह रहा है त्वरण। त्वरण का ऐसा इकाई क्या है? बताइए।
रन की इकाई बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो त्वरण की इकाई बोलेगा तो क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड क्या होगा, तो स्क्वायर होगा। बल का बोलेगा तो इकाई क्या है, बल का बोलेगा तो न्यूटन है। कृत कार्य का बोलेगा इकाई क्या है, तो जूल है। ठीक है, आवेग का बोलेगा तो न्यूटन सेकेंड है। तो ऑप्शन क्या होगा, तो 4 3 1 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कराए कि निम्नलिखित राशियों में से कौन सी केवल अदिश, अदिश बोला अदिश राशियाँ हैं, बताइए। कराए निम्नलिखित राशियों में से कौन सी जो है ना केवल अदिश राशियाँ हैं। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, द्रव्यमान, तापमान और क्या है, तो ऊर्जा है। नेक्स्ट आइए, करा निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में क्या है, तो शामिल होता है। बताइए, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में क्या है, तो शामिल होता है। बताइए कौन शामिल होता है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी। और न्यूटन की गति का क्या है, तो तीसरा नियम है। ठीक है, तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम रॉकेट प्रणोदन में क्या है, तो शामिल होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कराए की 10वीं अनुसूची, कराए की 10वीं अनुसूची के तहत किसी संसद सदस्य की निहरता के प्रश्न का निपटारा कौन करता है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कराए कि 10वीं अनुसूची के तहत किसी संसद सदस्य की निहरता के प्रश्न का निपटारा कौन करता है। बताइए, तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट आइए, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की स्नातक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण क्या है, विशेषता जो है नहीं है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की सनातनात्मक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। बताइए कौन नहीं है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राज्यपाल की नियुक्ति नहीं है, लेकिन लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और दूसदनीय क्या है, विधायिका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 79 पे, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 और क्या है, सूची 2 को मिलान करना है। चलिए बताइए, पहला है कमला प्रसाद विशेषर, इनका ये जो है ना कौन है, बताइए। कमला प्रसाद विशेषर जो है क्या है, बताइए क्या होगा। तो कमला प्रसाद विशेषर क्या है, ये जो है ना त्रिनाद एवं टोबैगो क्या है, तो पीएम है। कमला प्रसाद विशेषर क्या है, त्रिनाद एवं टोबैगो की क्या है, पीएम है। और मार्क कार्नी कौन है, तो मार्क कार्नी का बात करें, मार्क कार्नी जो है ना कनाडाई क्या है, प्रधानमंत्री हैं। एंथनी अल्बनीज बोलेगा तो कौन है, एंथनी अल्बनीज कौन है, ऑस्ट्रेलियाई क्या है, प्रधानमंत्री हैं। और कीम स्टार्मर बोलेगा तो कौन है, ब्रिटेन के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में भारत सरकार ने किस तिथि को प्रति वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने का निश्चय किया है। बताइए, क्वेश्चन करा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस तिथि को प्रति वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने का निश्चय किया है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 23 सितंबर को। कब, तो 23 सितंबर को। तो भारत सरकार ने 23 सितंबर को प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने की तिथि जो है निश्चित की है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो है ना कहा जाता है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं, किसको बोलते हैं। बताइए, तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, मेटकॉफ को बोलते हैं। किसको, मेटकॉफ। तो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो है ना चार्ल्स मेटकॉफ को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी। भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंटी की स्थापना जो है ना कहाँ की गई थी। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सूरत में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा कि 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। बताइए, तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, जेम्स आउटर एवं क्या था, टेलर था। ठीक है, तो यह अंग्रेजों के विरुद्ध एक हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। किसने कहा था, तो जो है ना ये किसका था, जेम्स आउटरम का था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप का जो है ना जो संबंध है किस खेल से। बताइए, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। बताइए, तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, गोल्फ से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए करा, यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए करा, एक परीक्षा में 60 लड़कियों का औसत एवरेज का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए करा, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे करा है सैन्य अभ्यास और यहाँ पे क्या है, तो देश है। कौन सा सैन्य अभ्यास किस देश के बीच होता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है, तो पहला जो अभ्यास है ना, धर्म गार्जन अभ्यास किन दो देश के बीच होता है। बताइए,
धर्म गार्जन जो अभ्यास होता है किन दो देश के बीच होता है? तो धर्म गार्जन जो अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच होता है। शक्ति अभ्यास 2025 बोलेगा किसके बीच हुआ है? तो शक्ति अभ्यास बोलेगा तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। इक्विबेरियन बोलेगा अभ्यास जो है ना किसके बीच होता है? इक्विबेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। ठीक है। इंद्र बोलेगा तो किसके बीच होता है? तो भारत और रूस के बीच इंद्र अभ्यास होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कुल सदस्य संख्या का 1/6 होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा है कि हाल ही में पुष्कर कुंभ का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? बताइए। हाल ही में पुष्कर कुंभ का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट आइए करा है कि ग्रेना ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है? बताइए। ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हरित लवक का है। किसका है? तो हरित लवक का है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में नेपाल के किस ग्लेशियर को तेजी से पिघलने के कारण मृत घोषित जो है ना किया गया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में नेपाल के किस ग्लेशियर को तेजी से पिघलने के कारण मृत घोषित किया गया है? बताइए क्या होगा? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, याला ग्लेशियर। क्या होगा? याला ग्लेशियर होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है, यहाँ पे देखिए समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि Al2O3 प्लस C6HCl। यहाँ पे समीकरण क्या अभिक्रिया करवाया? 2AlCl3 प्लस यहाँ पे क्या भराएगा? बताइए। तो 92 का सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, 3H2O होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कराई कि हाल ही में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य देश कौन बना है? बताइए। क्वेश्चन कराए कि हाल ही में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य देश कौन बना है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बना है, कौन? अंगोला बना है। कौन बना है? अंगोला। तो हाल ही में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य अंगोला बना है। नेक्स्ट है करा कि क्षेत्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई? बताइए। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा किया गया है। ठीक है। तो क्षेत्रीय परिषद का स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है एक निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा सत कथन कौन सा है? इसको ऑप्शन को पढ़िए, बताइए। इसमें गलत कथन कौन सा है? बताइए। गलत कौन सा है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है ना कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई बने हैं। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बोलेगा तो BR गवई बने हैं। ये क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी स्थल सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ये क्या है? तो बिल्कुल जो है ना गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि आलोक जोशी पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये क्या है? तो सही है। अजय कुमार को UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये भी क्या है? तो सही। इसमें 1, 3 और 4 सही, लेकिन 2 क्या है? तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, केवल 2 क्या है? तो असत्य है। बाकी 1, 2, 1, 3 और 4 क्या है? तो सही है। ठीक है। याद रखें ना कि एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को थल सेना, यहाँ पे क्या होगा? थल सेना के जो है ना, थल सेना को नहीं बल्कि क्या है? वायुसेना के जो है नए उप प्रमुख बने। किसके बने हैं? तो यहाँ पे थल सेना नहीं होगा, क्या होगा? तो वायुसेना होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में क्या आयोजित किया गया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया है? बताइए क्या होगा? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 7वां है। कौन है? तो 7वां है। नेक्स्ट है करा कि CSO4 × 2H2O क्या है? बताइए। CSO4 × 2H2O क्या है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जिप्सम है। क्या है? तो जिप्सम है। नेक्स्ट है करा कि रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है? तो सही है। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में क्या है? नहीं बदलता है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ये क्या है? कथन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये भी क्या है? तो सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? बताइए।
निम्नलिखित में से कौन से जो है नोबेल गैस है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा आर्गन है। कौन सी है? तो आर्गन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 पे करा NaCl में निम्नलिखित में से कौन सा बंध जो है ना उपस्थित होता है? बताइए, करा है कि NaCl में निम्नलिखित में से कौन सा बंध जो है ना उपस्थित होता है? बताइए क्या होगा? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा आयनिक बंध क्या होता है? तो उपस्थित होता है। तो NaCl में क्या होता है? आयनिक बंध क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये रहा डबल स्टार टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 5 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। बाकी बीच में और इसके आगे जो है क्लास छोटा उसको भी जल्द अपलोड कर देंगे, तो सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक करके जो है ना जरूर कर दीजिएगा, और अपना स्कोर बताइए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।